जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं सोनम महाजन साहबा। आप एक्टिविस्ट हैं, आप एनालिस्ट हैं, और आप नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे भी बात करती हैं। और अपनी ओपिनियन के हवाले से और पर्टिकुलरली वुमेन राइट्स के हवाले से बहुत बात करती हैं। थैंक यू वेरी मच सोनम फॉर योर टाइम। Thank you, Kamal, for having me on the show. थैंक यू। अच्छा सोनम, आपको रिसेंटली मैं आपका ट्विटर हैंडल भी देख रहा था और आपकी ट्वीट्स भी देख रहा था। तो रिसेंटली जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई, और पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बाजवा साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तरफ से स्टेटमेंट्स आई। तो हाउ डू यू सी दीज स्टेटमेंट्स? और मेरा जो कैप्शन है आज के इंटरव्यू का वो ये है कि डज सोनम सपोर्ट डायलॉग विद पाकिस्तान? तो हाउ डू, क्या आप वाकई सपोर्ट करती हैं डायलॉग विद पाकिस्तान? Kamar, if you ask me as an individual, या फिर any other Indian or a Pakistani, I think all of us would end of the day want कि हमारे region में peace हो. बट आई डोंट नो इससे कितना फर्क पड़ता है मेरे सपोर्ट करने या नहीं करने से, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान है डिसीजंस तो एंड ऑफ द डे वही लेते हैं. बाकी बात अगर करें कि आपके आर्मी चीफ का जो भी जेस्चर उन्होंने ऑफर किया है, या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो जेस्चर है रिसेंट कि दे आर सेइंग लेट्स बरी द पास्ट एंड मूव ऑन विद आवर लाइव्स, इट्स बीइंग वेलकम्ड इन इंडिया, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा हम उसको कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पास्ट में जब भी हमने इस तरह का कुछ करने की कोशिश की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान शांति हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर होते हैं जो रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं. और इंडिया को हमेशा धोखा ही मिला है. जब अटल जी पाकिस्तान आए, हमें कारगिल मिला, फिर मोदी जी, मतलब nobody could have expected of all the prime ministers Mr. Narendra Modi would go to Pakistan, but he did. जिसके भी कहने पे उन्होंने गए, वो जिसकी भी बात उन्होंने मानी, बट उनके आते ही हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे यहाँ पे पठानकोट में अटैक हो गया. और मेरी फिक्र ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो जेस्चर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से दिखाया गया है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स प्रोबेबली पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो पीस एट द एलओसी डजंट वर्क फॉर पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि वरना फिर वो करेंगे क्या? हमारे लिए पीस एट द एलओसी वर्क्स बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पार्ट ऑफ योर कंट्री. हमें आपसे आपके खिलाफ जिहाद नहीं करनी है, हमें आपके देश का कोई टुकड़ा नहीं चाहिए. तो इंटरेस्ट पाकिस्तान को हमारी टेरिटरी में है, हमें पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है. तो इसीलिए पीस तो हमेशा ही हमारे तो फेवर में ही रहा है, और हम हमेशा से चाहते रहे हैं कि ऐसा ही हो. बट कहीं ना कहीं जो चूक होती है, मैं वो आपके पॉलिटिशियंस की भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी बेचारा इंडिया के साथ थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश करता है, या तो उसकी गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी जाती है, या तो फिर वो खुद ही उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है. तो मैं आई वोंट गेट टू मच इनटू दैट. Till the time Pakistan army is in control in Pakistan, I see very bleak chances of peace. क्योंकि लॉजिक नहीं है इसमें कुछ. पाकिस्तान वांट्स टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर, तो अगर आपको इंटरनेशनलाइज करना है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को, तो फिर एलओसी पे अगर शांति होगी तो फिर सारा शोर शराबा होगा ही नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तानी इंटरफेरेंस नहीं होगी कश्मीर में, तो कुछ न्यूज़ ही नहीं होगी ऐसी कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बैठ के आप रोना धोना कर सकें. और दूसरी बात ये है, मैंने बहुत ध्यान से आपके जो आर्मी चीफ हैं उनका एड्रेस भी सुना. बहुत सारी चीजें मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लगी. आई रियली रियली अप्रिशिएट कि फाइनली पाकिस्तान आइडिया ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज इवॉल्विंग, क्योंकि सो फार इस्लामाबाद आइडिया ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और मोर अप्रोप्रिएटली ISI's idea of national security has been totally around New Delhi. you know आपको इंडिया के बाहर आपने कभी देखा ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया कि क्लाइमेट चेंज भी नाम की एक चीज है, ठीक है, भूखमरी नाम की भी एक चीज है. आपके मुल्क को अगर आपको सशक्त बनाना है तो आपको पॉवर्टी से भी लड़ना पड़ेगा, आपको जाहिलपन से भी लड़ना पड़ेगा. सिर्फ इंडिया को आप एंगेज रखेंगे LAC पे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो जो सडन जो वो चेंज है पाकिस्तान आर्मी के टोन में, या फिर जो
उनको लग रहा है कि हाँ नेशनल सिक्योरिटी को अब हमें थोड़ा सा इसको वाइडन अप करना चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा सवाल उठाता है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत सडन हो रहा है। क्योंकि ये पूरी दुनिया तो कब से मान रही है ना कि नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया हैज बीन फोकस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर सो लॉन्ग। हमने तो कभी पाकिस्तान सेंट्रिक हमारी नेशनल सिक्योरिटी रही नहीं है। वीव ऑलवेज बीन डिफेंडिंग आवरसेल्व्स, वीव नेवर बीन द ऑफेंडर्स। मैं इसमें सोनम, थैंक यू वेरी मच, आपने एक ओपनिंग रिमार्क्स दे दिए। मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि जी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, बहुत अच्छी बात है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। और आपने इंडियंस, आप अदर देन यू, आपके अलावा भी मैंने जितने इंडियन से बात की वो कहते धोखा हो गया हमारे साथ, हम जाते हैं तो हमारे साथ धोखा हो जाता है। देखें, पाकिस्तान के अंदर भी तो ये सेंटिमेंट्स हैं कि आप अगर मुसलमानों की एक टेरिटरी पे कब्जा ना करें और कश्मीर पे कब्जा ना करें तो इस पूरे खित्ते के मुसलमानों के साथ धोखा ना होता। तो ये तो एक चीज है, अगर आप कहेंगे तो हम भी तो इसी चीज को, स्ट्रेन को लेते हैं कि जो धोखा हुआ है, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। पहले हम मुश्किल अल्लाह अल्लाह करके आपसे आजाद हुए कि एक सेपरेट मुल्क में जाएंगे, लेकिन आपने फिर एक टेरिटरी पे जाके उसको मिलिटराइज कर लिया, तो धोखा हो गया। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और इसको हम लेके जितना मर्जी चला जा सकता है। पिछले 15 साल में जितना भारत की अफवाज ने हमें इंगेज रखा है थ्रू सब क्रिटिकल वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का इंगेज है, और आप हमें हमारे जो है ना वो नर्वस सिस्टम पे इंडिया अटैक करने की कोशिश करता है। आपका क्वेश्चन इतना लंबा हो गया है कि आई विल जस्ट लूज द ट्रैक, सो मैं आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट रिप्लाई एंड देन रीचिंग टू द क्वेश्चन अगेन। वो जो एक छोटी सी चीज है ना कि नर्वस सिस्टम पे इंडिया अटैक करने की कोशिश करता है, ओ भाई आपके पास तो गुर्बत है, हम तो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, भाई हम बिलियन ट्री पे काम कर रहे हैं, बिलियन ट्री प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लगा रहे हैं, और उसको दुनिया के तमाम अदारे सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। सो आप क्लाइमेट चेंज पे काम करें, दैट्स ग्रेट, वी अप्रिशिएट, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिवली पाकिस्तान की तरफ भी देखा करें, सारा टाइम क्वेश्चन मार्क काइंडली ना लगाया करें। और आप हमें गुर्बत और ये सुनाते हैं, 500-600 से 700 मिलियन लोग, गुर्बत, देखिए गुर्बत हमारे यहाँ कौन सी कम है, $3 a डे पे गुजारा करते हैं इंडिया में। कमर साहब, we are not living in la la land. Kamar साहब, let's not get worked up, okay? Let's talk logic. We are not, I am not saying that my country is free of all the problems. We have 100 things to handle, but at least we are working towards it. जब मैं ये बोल रही हूँ कि we've been focusing on climate change for so long, I'm not trying to have an upper hand here. Honestly, I have no interest in doing that. All I'm trying to say is कि हमारी priorities बहुत पहले से ही different हैं. We are glad that you're on that track, but you know, to answer your question, you started with कि मुसलमानों के साथ ये किया वो किया. To answer that, first of all, Pakistan doesn't mean Islam, and Islam doesn't mean Pakistan. So you guys need to stop being the custodians of Muslims, right? Because you know, अगर आप इतने ही मुसलमान, इतने ही आप में यूनिटी होती, या आप इतना ही आपको मुसलमानों का ख्याल होता, तो आप बांग्लादेशियों के साथ वो नहीं करते जिसकी वजह से उनको अपना एक अलग मुल्क ही बनाना पड़ गया। दूसरी बात ये, कश्मीर का बार बार जब आप मुझे पूछें अगर कि हाँ जो भी आता है वो ये बात करता है कि हाँ कश्मीर को आपने हमें धोखा दिया, ये किया, पर आप मुझे एक चीज समझाएं, मसला है एक, आप कहते हैं आप हमें कश्मीर दे दें, हम कहते हैं हमारी टेरिटरी है। नाउ द प्रूफ इज ऑन आवर साइड, क्योंकि जो इंडिया के साथ कश्मीर को एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंतर्गत उसको इंडिया के साथ मिलाया गया था। आपके पास ऑन द अदर हैंड, व्हाट यू हैव ऑन हैंड, ऑल यू हैव इज लाइक, ओके, because Kashmir is Muslim dominant, why don't you give it to us? By that logic, tomorrow, you know, हमारे यहाँ तो मुसलमानों की तादाद बहुत सारे राज्यों में बढ़ रही है और हमें कोई तकलीफ नहीं है, बढ़ती रहे, वो हमारे यहाँ के वो भी बाशिंदे हैं। आप कल को बोलेंगे कि दूसरे स्टेट में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है, वो हमें दे दें, तो उस लॉजिक के हिसाब से आप इंडिया के पीछे थोड़ी ना पड़े रह सकते हैं। और अगर आपका केस इतना स्ट्रांग है तो आप भी यूएन रेजोल्यूशन के अंदर जो उन्होंने कहा है आप भी वो मान जाएं, लेट देम अपॉइंट somebody to conduct a plebiscite, एक न्यूट्रल बंदे को, let us do that ना। otherwise क्या point है? आपके आर्मी चीफ ने भी बोला let's bury the past, but at the same time your prime minister says कि he talks about, when he's talking about national security, he's talking about Kashmir, he's talking about Indian occupied Kashmir. Then how is Kashmir related to your national security? First of all, his definition of national security itself is not in place.
आप हमारी एक लीगल टेरिटरी को ऑक्यूपाइड बोलते हैं। आपके यहाँ पे बलोचिस्तान में जो हो रहा है, आप दिन ब दिन दिस पर्टिकुलर इशू इज पिकिंग अप। कितने सारे बलोच हैं जो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके इसको हाईलाइट कर रहे हैं। आपके जो रियल इश्यूज हैं आप उनको एड्रेस करें, आपको दूसरी कंट्री में जाके उंगली क्यों करनी है? मैडम मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी और आर्मी चीफ ने एक ही बात की है, और वो ये कहा है कि हमें जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है उसको रिवाइज करना और हमें इंसानों पे पैसा लगाना है। सो मैं समझता हूं कि ये भारत की भी कोशिश यही है, इंसानों पे पैसा लगे, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि इंसानों पे पैसा लगे। बड़े मुश्किल 20 साल हमने गुजारे हैं दहशतगर्दी की जंग में, और हम नहीं चाहते कि आप भी किसी मुश्किल में पड़े। हम तो चाहते हैं खित्ता ग्रो करे। हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं इन पीस एंड स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक हब्स के चक्कर में। हम ना आपको, और देखें आर्मी चीफ ने क्या कहा, सिंपल 1 पॉइंट, 3-4 अहम पॉइंट उन्होंने कहा कि हम ना तो अपने नेबरिंग कंट्रीज में कोई इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, ना रीजनल कंट्रीज में कोई इंटरफेरेंस करना चाहते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग सोनम, हमने बहुत नुकसान उठा लिया जो इस खित्ते में माहौल था, अफगानिस्तान की वॉर, कोल्ड वॉर, इंडिया के साथ। आप मुझे बताएं ना, हमने 75 साल हमने क्या किया? जंगें तो हुई हमारे यहाँ पे, या आपके साथ जंग हुई, या दहशतगर्दी की जंग हुई, अफगानिस्तान की जंग। मैं आपको आई एम जस्ट रीचिंग द कंक्लूजन ताकि आप अच्छे से आंसर कर सकें। हमने 75 साल जंगें की हैं और हमें अब बिजनेस करना है, इकोनॉमी करना है। दैट इज जो मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी और नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन बदलते हुए ह्यूमन पे, इंसानों पे पैसा लगाना है। सो अगर आप ये बार बार एक ही बात सोनम, इंडिया कहता जाएगा हमें ट्रस्ट नहीं, हमारे साथ धोखा हो गया, ट्रस्ट नहीं, धोखा हुआ, देन हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड? I answered you. I already answered you. जब आप पीस की बात करते हैं तो फिर आपको सिर्फ पीस की ही बात करनी चाहिए। ये आप इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान आपके आर्मी चीफ ने और आपके प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने ही, दे केप्ट रैंटिंग अबाउट कश्मीर। अगर आपको पीस की तरफ जाना है तो जो मेन हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब उसके ऊपर आप फिर से वही उसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जैसे आप करते रहे हैं, तो देन हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड? और दूसरी बात मैं आपका जवाब दे दूं, आपने खिते की बात की, तो इस खिते को पीछे रखने में सबसे ज्यादा हाथ तो पाकिस्तान का ही है। आप बात कर रहे हैं इंडिया के साथ जो वॉर्स हुई, उसमें से कौन सी वॉर है जो इंडिया ने इनिशिएट की? अगर आपको शौक है लड़ाई करने का तो फिर ये दूसरे मुल्क का क्या कसूर है इसमें? टॉकिंग अबाउट योर आर्मी चीफ, ही सेज कि साउथ एशिया में बहुत मुश्किल है, हमारा जो रीजन है वो साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, वी शुड कम क्लोजर। तो जितने सार्क के रीजनल कनेक्टिविटी के जितने सारे प्रपोजल्स थे, पाकिस्तान इज वन कंट्री व्हिच हैज बीन स्टोन वॉलिंग ऑल ऑफ देम फॉर इयर्स, और इफ आई मस्ट से डिकेड्स। तो आपकी करनी और आपकी कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। आप कहते तो कुछ और है पर आप करते कुछ और है। मतलब योर आर्मी चीफ हिमसेल्फ, ही इज टॉकिंग अबाउट वी ओवरपावर्ड टेररिज्म, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। देन व्हाई आर यू फेसिंग सैंक्शंस एट सो मेनी बॉडीज? व्हाई आर यू इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF? देयर शुड बी अ राइम एंड रीजन, नो? अगर हमारी हिस्ट्री ऐसी रही तो ऑफ कोर्स पीपल विल बी कॉशियस। क्योंकि आप मुझे एक बार बता दें कमर, कि जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया हो या हमने आपकी किसी टेरिटरी पे वीव सेट की हमें दे दो, अगर बलूचिस्तान का भी मसला है तो वो आपके खुद के आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। वीव नेवर सेड कि ओ वील फ्री बलूचिस्तान एंड बलूचिस्तान को हम अपने साथ मिला लेंगे। और माइंड यू, दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स। इफ मुस्लिम्स लिविंग इन पाकिस्तान still have conflict, they are still not on board, then what is our problem? आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कुरान के ऊपर बेस्ड है, तो मुस्लिम्स शुड बी हैप्पीएस्ट इन योर कंट्री, बट दे आर स्टिल नॉट हैप्पी। आप सिंधु देश देख लीजिए, आप पश्तून्स की मूवमेंट देख लीजिए। हमें देखें, हमने ये बात करनी है कि हमें एक दूसरे के मुल्क के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। सो पहली बात तो ये है कि हम आपके That starts with Kashmir। सुने, नहीं, अगर आपका हमारा, अगर हम कश्मीर को पीछे हटाते तो हमारा आपका मसला क्या है? तो कश्मीर इज द सेंटर। आपने बोला एक दूसरे के मसले में नहीं बोलना, तो फिर अगर आप कश्मीर में बोलेंगे तो आप हमारे, हाउ डू यू से हमारा मसला नहीं है? यार अगर ऐसा है कमर, तो इतने दशकों से आप इस मसले का हल क्यों नहीं निकाल पाए? कोई भी आप बता दीजिए मुस्लिम कंट्रीज, आप मुझे बता दीजिए कितनी मुसलमान देश है जो आपके साथ हैं। सऊदी आपके साथ नहीं है, यूएई आपके साथ नहीं है,
क्यों नहीं है आपके साथ सपोर्ट? बिकॉज यू आर रॉन्ग। एक सवाल का छोटा सा जवाब दे दें। ठीक है, आपने कह रही हैं कि कश्मीर के मसले से पीछे हट जाएं। दुनिया का कोई एक मुल्क समेत अमेरिका के मुझे बता दें, और समेत अक़वाम मुत्तहिदा के दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जो ये कहता हो कि कश्मीर डिस्प्यूटेड इशू नहीं है। डिस्प्यूटेड बोला अगर कश्मीर इशू को, तो उसका एक रेजोल्यूशन भी तो बताया ना कि भैया आप ये कर लो। व्हाई डोंट यू अग्री टू दैट? आपका देखिए, जवाब नहीं दिया मुझे। आपका क्यों नहीं दिया मैंने जवाब? अगर दो मुल्कों के बीच में लड़ाई है तो दिस इज हाउ द इशू विल बी एड्रेस्ड, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्टिल एड्रेस इट एज एन इंटरनल इशू ऑफ अमेरिका, इंडिया। आपने अमेरिका को भी देखा, वो कभी दखलंदाजी करते हैं। ट्रम्प ऑफर्ड वंस टू नेगोशिएट, सुनिए, बट ही वाज गिवन एन आंसर दैट ही नीड नॉट डू दैट। मैडम मैं बताता हूं आपको, मैं आपको इसी हफ्ते की, ये जिस हफ्ते में हम गुजर रहे हैं, इससे पिछले हफ्ते की स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट बता देता हूं। उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अभी आप गूगल कर सकती हैं, और वो कहते हैं कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक हमें गुस्सा आया अमेरिकियों पे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी बट कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं, सोनम साहिबा, आप नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को देखती हैं, यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट वॉइसेस इन इंडिया। इंडिया की यंग गर्ल्स, इवन पाकिस्तानी यंग गर्ल्स आपको फॉलो करती हैं फॉर योर एक्टिविज्म एंड फॉर द एफर्ट्स यू आर डूइंग फॉर द यूथ एंड द वुमेन एम्पावरमेंट। मुझे सोनम साहिबा ये बताएं कि क्या दुनिया का कोई मुल्क ये कह रहा है कि ये इशू सेटल हो चुका है? वन, कोई ऐसा मुल्क हो जो ये कहता हो कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है? तीसरा, क्या जो अगर आपके और हमारे बायलैटरल जो चैलेंजेस हैं, क्या उनमें आपको नहीं पता कि सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला इशू ये है? सो हमें आप छोड़ दें। आप दुनिया नो, हम दुनिया, लिसन, देखिए कमर, आपने दुनिया की बात की, आप दुनिया की सुने, क्योंकि आपने दुनिया के पैसे देने हैं, हमने किसी का कुछ देना नहीं है। We'll handle our internal issues as we like them to handle. जिस दिन हमें कोई देश उठ के बोलेगा, कुछ कमांड करेगा, उस दिन हम जवाब दे देंगे। If you keep crying about Kashmir, of course it will look like a dispute. Of course it is a dispute. It is a conflict. अगर वरना 70 साल से हमारे यहाँ पे इतनी दहशतगर्दी क्यों होती? पाकिस्तान यहाँ पे हर आए दिन दहशतगर्द क्यों भेजता अगर हमारे बीच में कोई dispute नहीं होता? All I'm trying to say is that this dispute is completely baseless. It has been initiated by Pakistan. You know, it is motivated by religion. It has been initiated on the basis of religious hatred, as simple as that. And just because you hate Hindus, you can't expect them to, you know, keep giving you a part of their territory all the time. That cannot happen. आपने पूरी दुनिया का तो गिना दिया कि इसको डिस्प्यूटेड रीजन बोलते हैं, बट आपने ये नहीं गिनाया कि कितने सारे मुल्क ऐसे हैं जो भारत की तरफ से बात करते हैं और कितने सारे मुल्क ऐसे हैं जो आपकी तरफ से बात करते हैं। अब उसमें आप बोल देंगे कि नहीं, हमारी पॉपुलेशन कम है इसलिए आप हमें अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। पिछली बार भी आपने यही दलील दी थी। अगर पॉपुलेशन से लोगों की आप उनकी सक्सेस को और कंट्रीज की सक्सेस को जज करने लगेंगे तो फिर लुक एट इजराइल, उनकी पॉपुलेशन देखें और आप उनका वर्ल्ड स्टेज पे उनका रोल देखें। Look at how they're controlling the World Bank. Look at how they are excelling in science and technology. Population is not the parameter. नहीं मैडम, it's not about that. बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा इससे आगे जाना चाहता हूँ। देखें, इंडिया जारी बात है 1 अरब 30-35 करोड़ की आबादी और बहुत बड़ा इंडिया है और बहुत सारी वॉइसेस हैं इंडिया के अंदर। सोनम, आप भी जारी बात है एक अपनी वॉइस रखती हैं, ओपिनियन है आपकी, लेकिन आप नहीं समझती कि इंडिया का बहुत सारा हिस्सा जो है वो, ठीक है मीडिया पे जो आ रहे हैं, एक हमें पता है हॉकिशनेस होती है मीडिया के ऊपर, लेकिन एक इंडिया का बहुत सारा हिस्सा जो अवाम है, जनरल पब्लिक, आई वांट टू नो। मैं तो जब आपकी वॉइस सुनता हूँ या बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन की वॉइस सुनता हूँ तो आई फील हैप्पी द वुमेन आर they have the voice and they can influence the system. So आप लोग जो खवातीन हैं, आप जो यंग गर्ल्स हैं, आप भी तो डायलॉग को सपोर्ट करती है ना? Why don't you support के ठीक है जी, for a moment we just put Kashmir aside, let's talk on economy, trade, people to people contact, समझौता एक्सप्रेस, दोस्ती बस, इतना कुछ है, किसी और जगह से हम शुरू करते हैं। अब जो जितने लॉन्ग स्टैंडिंग जो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं उनको हम थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन we should give the people a hope. आप नहीं समझती आप लोगों को होप दे सकती हैं? लुक माय कैप्शन, डज सोनम सपोर्ट डायलॉग विद पाकिस्तान? सो पीपल वांट टू लिसन, पीपल वांट टू सी कि सोनम सपोर्ट्स
dialogue and hope. You support hope. So why don't you support hope when it comes to India and Pakistan and Kashmir? मेरे ऐसी होप को सपोर्ट करने से क्या होगा जिसमें आपने शुरुआत में ही, लाइक आई सेड, आई डोंट वांट टू कीप रिपीटिंग माई सेल्फ, it was your army, it was your prime minister who brought Kashmir into this particular conversation. आपके देश में इतना अच्छा एक आपने इवेंट रखा, ये आई थिंक पहला आपका ऐसा इस किस्म का डायलॉग था, सिक्योरिटी डायलॉग, इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड. उसमें भी अगर आपने ही कश्मीर को बार बार, यू हैव रेक्ड इट अप. ऑनेस्टली स्पीकिंग, कमर, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ चैरिटी. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका मन करे तो यू वांट इंडिया टू इशू यू मेडिकल वीजाज आल्सो, इंडिया टू कोऑपरेट विद यू ऑन ट्रेड एज वेल. वी मोर देन हैप्पी टू डू इट एज अ कंट्री. हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा रीजन जो है वो डेवलप हो. बट आपको अगर इतनी ही इस रीजन की फिक्र होती तो यू वुड हैव ट्राइड, व्हेन आई से यू, आई से पाकिस्तान वुड हैव ट्राइड to basically pally with India rather than China, the global bully. आपको तो फिर भारत के साथ मिलके एक ऐसी कंट्री जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनी हुई है आज की टाइम में, आपने तो अपना पार्टनर आपने बहुत क्लियरली चुन लिया है. यू आर साइडिंग विद द ग्लोबल बुली China, and in the Middle East you're siding, and in the Middle East your friend is Turkey. I mean, look at your friends, look at your priorities. And like I said, it's Pakistan that's been stonewalling so many proposals of SAARC which could have improved regional connectivity in South Asia. Then how do you expect India to do something? We've always been open to it. कश्मीर की बात आपकी तरफ से उठी है. अगर आपने कश्मीर की बात नहीं उठाई होती और आप ये कहते कि वी आर रेडी टू मूव टुवर्ड्स द चेंज, हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, तो आई थिंक न्यू दिल्ली वुड हैव रेसिप्रोकेटेड इन द सेम मैनर, एंड सो वुड आई, इवन दो इट डजंट रियली मैटर. आप लोग जो जिस बुली की आप बात कर रही हैं मैडम, आप उसी बुली के साथ तो बिजनेस कर रही हैं, और आपका तो प्लान है $100 बिलियन पे उस बुली के साथ ट्रेड करने का, कारोबार करने का, और आपने और कारोबार कर रहे हैं. अच्छा, अगर हम कारोबार करें तो इंडिया को बुरा लगता है, अगर चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे तो आपको बुरा लगता है. आपके जो बिजनेसमैन है वो बीजिंग और पूरी दुनिया, चाइना में जाके घूम के कारोबार लेके सारे और इंडिया में आए तो आप कहते हैं नहीं जी हम तो कारोबार कर रहे हैं. हम आपकी दफा वो बुली जो है वो अच्छा हो जाता है, हमारी दफा बुली कहती है आप उसके साथ क्यों कनेक्ट हो गई हैं. और हम सिर्फ वी आर नॉट. मैं एक चीज आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वी हैव टू डाइवर्सिफाई हमारे अपने. Can I just respond to your immediate question? The last question. See, there's a difference between doing business and selling your country. Okay, China is known for this expansionism. They give you money, they develop your infrastructure, and then they take your country, a part of your country sometimes. And sometimes if you are like really bewakoof, you're really like out of your mind, then they take your country also. India does business with China. We'll keep doing that because our economic interests are very primary to us. हमारे लिए जो हमारे जिस तरह से भी हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, हम वो चीज करेंगे. बट हम कटोरा लेके कभी चाइना के सामने खड़े नहीं होंगे. In the last 4-5 years, our policies have been extremely protectionist. We've been focusing so much on Make in India, so that हमारा जो इम्पोर्ट है वो जो है कम हो और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े. उसी के कारण आप हमारा आज फॉरेन रिजर्व्स देख लीजिए, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स देख लीजिए, हम कहाँ पे हैं. हमने रशिया को पीछे कर दिया है. पाकिस्तान कहाँ है? आप तो बांग्लादेश भी आपसे बहुत ऊपर है. बांग्लादेश 40s की लाइन में, आप 70 की लाइन में है. तो आप वेयर डू यू सी योरसेल्फ? लुक एट बांग्लादेश, हाउ दे आर डूइंग. बिल्कुल तो आपने अगर बात की कि बिजनेस करने की, तो हम क्यों ना करें चाइना के साथ बिजनेस. भाई हम हर वो चीज करेंगे जिससे हमें फायदा होता है, हम हर वो चीज करेंगे. बट एट द सेम टाइम वी आर केपेबल इनफ टू प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी. सीपेक के डिलेज आप अपनी तरफ देखिए. आपको चाइना ने दिया क्या? आपको सीपेक, देयर आर मल्टीपल डिलेज इन ऑल द प्रोजेक्ट्स. आपको एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस की गई क्या? वो दी गई? उल्टा आपके वहां का कल्चर खराब किया जा रहा है. आपने रिसेंटली एक चाइनीज डिप्लोमेट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान में बैठ के हिजाब का मजाक उड़ाया और आपने कुछ नहीं किया. व्हाई? Imagine a Christian doing it sitting in Pakistan. And I hope you will not chop this part off, Kamar. Just imagine
a Christian or a Hindu doing this in Pakistan, they would have got framed under false charges of blasphemy by now. But the Chinese diplomat, he sits in Pakistan and he makes fun of hijab, which is the Islamic wheel, and you keep quiet. That shows मैडम मैं एक बात बता the दूं relationship with China. मैडम एक बात बता दूं मैं आपको, देखें आप अपनी चाइनीज एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं, आप अपना अखंड भारत, वो त्रिपुरा के मैं चीफ मिनिस्टर को सुन रहा था, वो कह रहे हैं हम तो हमारे अमित शाह साहब, if you want to talk to about Tripura's chief minister, maybe you want to call him. Let's just stick to, सुनिएगा, आप चाइना की एक्सपेंशनिज्म की बात करेंगे, मैं इंडिया की एक्सपेंशनिज्म की ना बात कर लूं. Look, I'm talking about a hostile country. I'm not responsible for what one random guy says in Tripura or what one chief minister says in Uttarakhand. I'm not responsible for what he says, right? बहरहाल रूलिंग पार्टी है भारत की. मैं आपके रेफरेंस से नहीं कह रहा, मैं जनरल कह रहा हूं कि इंडियन लीडरशिप अगर इस तरह की बातें करेगी अखंड भारत की, इंडियन बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो कई दफा अखंड भारत को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं. बट एनी हाउ, मैं इस चीज में नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो आपसे होप लेना चाहता हूं, मैं उम्मीद लेना चाहता हूं, फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट. अगर आप ये कहें कि भाई ये कश्मीर की तो बात ना करो, वो तो मुमकिन ही नहीं है, बात तो होगी. हाँ, इतना बड़ा टेबल सेट किया जा सकता है. सुनिएगा, काइंडली सुनिएगा, मेरी बात सुन लीजिए. इतना बड़ा टेबल है फॉर टॉक विद इंडिया एंड पाकिस्तान. ऑब्वियसली कश्मीर इज पार्ट ऑफ दैट टेबल, एक तरफ है, लेकिन बाकी बहुत कुछ है. सो अगर आप ये कहेंगे नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमने सार को डिसफंक्शनल कर दिया, खित्ते में जितनी कनेक्टिविटी थी इंडिया ने उसको खत्म कर दिया, और हम अपनी जो एक रीजनल अपनी हेजमनी है उसको मेंटेन करने के लिए छोटे जितने ममालिक हैं उनको अपनी मर्जी से फोर्स करेंगे, और पाकिस्तान को भी कहेंगे कि जी आप भी हमारे सामने टेबल पे बैठे और जो हम चाहें हम पाकिस्तान को भी डिक्टेट करें, वो तो हम नहीं होने देंगे ना. हम इंडिया को रीजनल पुलिस मैन नहीं बनने देंगे, ये तो हम बड़ा क्लियर हम कहते भी रहे और कह भी रहे हैं. मैं सिर्फ इतनी चीज कह रहा हूं, ये मैं जस्ट आई एम टेकिंग द डिबेट टू द कंक्लूजन. आप हमें ये बताएं बात कहां से शुरू होनी चाहिए. कश्मीर तो डिस्कस होगा, लेकिन आई एम ऑफ द व्यू कि इसको नंबर 6, 7, 8 पे रख लें, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत कुछ है. लेकिन अगर आप, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप डायलॉग को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, जो पहले चीजें हैं आप उसको तो सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? No, I think it should start with resolving the conflict first. It can't be like, we help Pakistan flourish in trade, we help improve your economy, and then, once you're doing a little better, because, Pakistan ki dikkat yahi hai ki they always frame their policies based on their immediate challenges. They do not think of their policies as long-term policies, as a long-term foreign policy. That's how it should be. You should not look at speaking to India, because of your short-term goals. Just because UAE, Saudi, they all want their money back from you, or, you're not able to handle COVID, और you're kind of finally realizing कि बॉर्डर पे रोज इतना जानो माल का नुकसान करके ना तो आपका फायदा है ना तो हमारा फायदा है, दोनों तरफ सिविलियंस की मौतें होती हैं. उन बेचारों ने तो पता नहीं क्या ही कसूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान की और इंडिया की बॉर्डर्स पे जाके बैठे हुए हैं. उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा जुल्म किया था जो बेचारे वहां रह रहे हैं. दोनों तरफ ही आई डोंट थिंक जो हमारी गवर्नमेंट्स है दे आर इवन ट्राइंग टू डू एनीथिंग टू बिल्ड इवन उनके लिए कुछ ऐसी जगह बना दी जाए जहां पे वो बेचारे रह सकें जब शेलिंग शुरू होती है. दोनों तरफ के जो सिविलियंस है वो इतना सफर कर रहे हैं. तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट से ही स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को ही रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो देन तो आई थिंक इंडिया वुड ऑफ कोर्स बी कॉशियस कि हम आपकी हर चीज में मदद करें, हमारी ट्रेड वापस वैसे ही शुरू हो जाए, हमारे बीच में बिजनेस एज यूजुअल चलने लगे. आई एम नॉट सेइंग दैट वी वांट टू बी द बिग ब्रदर, मतलब वी हैव आवर ओन इश्यूज टू हैंडल. पाकिस्तान की वाला हिसाब नहीं है, बट काफी हमारे भी हैं इश्यूज. मैडम आप दरअसल अगर जब आप ट्रेड शुरू करेंगे तो सबसे पहले फायदा किसको होगा? हरियाणा का होगा, पंजाब का होगा, राजस्थान का होगा, गुजरात का होगा. कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आप अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पूरे यूरोप तक कनेक्ट कर सकते हैं. बाय रोड आप जा सकते हैं. अगर आप ना कनेक्ट करना चाहें, आप अपने फार्मर्स को या जो फार्मिंग में जो एक्सपोर्ट करते हैं, देखें भारत में जो पंजाब है वहां पर कैपिटा जो इनकम है
वो हजारों लाखों में है. पंजाब इज टू मच फर्टाइल फॉर एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. तो आपने अगर ये बॉर्डर खोल दिया मैडम, तो जो टमाटर सस्ते इंडिया में बिकते हैं वो ज्यादा महंगे पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया जाके बिक सकते हैं. एंड जस्ट टमाटर इज वन थिंग, सो मेनी अदर थिंग्स. इवन इंडियन बनाना इज सो मच फेमस इन पाकिस्तान. हमारा, मैं आजकल देख रहा था कि यहाँ पे बनाना अच्छा नहीं आ रहा, तो इंडिया का बनाना जो है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा बिक सकता है. सो व्हाई डोंट यू हेल्प योर ओन पीपल? आप हमें क्यों देखते हैं कि हमारा फायदा होगा? आपको भी तो एक्सपोर्ट जाएगा, आपको भी तो रेवेन्यू आएगा. या आप समझती हैं क्योंकि मोदी साहब इस वक्त भारत में किसानों को या जो फार्मर को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, तो शायद फॉर अ मोमेंट नुकसान होने दें, फिर देखा जाएगा. पहली बात तो ये कमर, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज. वी एज अ नेशन, आवर प्रायोरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट. तो अगर ऐसा कोई भी ट्रेड जिसके बीच में हमारे यहाँ ड्रग्स भी आए, असला भी आए, तो आई थिंक वी वुड ट्राई एंड अवॉइड इट. एंड एंड ऑफ द डे, लाइक आई सेड, द डिसीजंस आर नॉट टू बी टेकन बाय यू एंड मी. The decisions are end of the day are to be taken by the government. But आपने ट्रेड की बात की, तो ये जो सारे मसले हैं, न्यू दिल्ली ने बार बार यही कहा है that terror and talks they cannot go hand in hand. अभी अगर बॉर्डर पे आज की टाइम में शांति है, तो दोनों तरफ शांति है, तो दोनों तरफ लोग खुश है ना. आप मुझे ये बताएं कि आपने खुद ये एडमिट किया कि कश्मीर तो हमारे बीच में पहला मसला है. कश्मीर पे आपका पूरा स्टेक जो है वो रिलीजन के बेसिस पे तो है, और क्या है? ये humanitarian problem, not a religious. How is it a humanitarian problem when every कश्मीर में इंसानियत की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं? आप कह रही हैं कौन सी दुनिया बोल रही है? अरे चाइना और पाकिस्तान दुनिया नहीं है मैडम. एमनेस्टी जिसको आपने बाहर निकाल दिया, there's of course any organization which brings illegal funds into the country and is involved in shady activities, the law of the land will take its course. You know, that's our internal matter. आप मुझे बताएं, आपके यहाँ पे 4 दिन पहले हमला हुआ है कराची में. आपके यहाँ पे 4 दिन पहले ब्लास्ट हुआ है कराची में. बलोच लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. What do you want to say? No. Why thanks to India? भाई मुसलमान भाई हैं आपके. आप खुद बोल रहे कि जो मुसलमान है वो इंडिया से मदद मांग रहा है अपने मुसलमान मुल्क से लड़ने के लिए. Then तो it's pretty bad for you, कमर. आपने एक पूरा मुल्क क्यों बनाया जब आपका मुसलमान हिंदू से मदद मांग रहा है आपसे लड़ने के लिए? देखें, आप इसको प्योरली रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, क्योंकि आपकी पूरी सोच ही रिलीजन से ग्रसित है. आपकी जितने प्रॉब्लम्स इंडिया के साथ हैं, they are all motivated by religion. मैं एक बात बताऊं, टू बी फ्रैंक, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिसमें आई क्रिटिसाइज माय ओन गवर्नमेंट एंड ऑल द पॉलिसीज. लेकिन यकीन करके माने सोनब, इंडिया रियली नीड टू रिवाइज एंड अपडेट इट्स अप्रोच अबाउट पाकिस्तान. अगर आप नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, चीजें चलती रहेंगी. देखें, पिछले 5 साल से तो जीरो डायलॉग है ना. 2015 से तो कुछ भी नहीं है. उससे पहले कॉम्पोजिट डायलॉग. आप पिछले 5 साल में डायलॉग जीरो है, बट टेरर अटैक्स के नंबर्स भी देख लें जरा. टेरर तो पाकिस्तान में बढ़ा पिछले 5 साल में, हमने कम किया. अगर आप आतंकवादियों को पालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान तो होगा. ये तो आपके परवेज मुशर्रफ साहब खुद मान चुके हैं. अब मैं रिपीट नहीं करना चाहती, वो तो खुद मान चुके हैं कि भाई हमने मुजाहिद ट्रेन कर करके कश्मीर भेजे हैं. तो फिर आज वही मुजाहिद आपको महंगे पड़ रहे हैं. जब आपकी गवर्नमेंट बात करती है पीस की इंडिया के साथ, तो वही मुजाहिद आपके सर पे बैठ जाते हैं कि आप कैसे भारत के साथ अब यहाँ पे शांति कायम करना चाहते हो, हमें किस लिए बिठाया था आपने. तो यू शुड हैव थॉट अबाउट इट ना. मैडम, हम उन्हें मुजाहिद कहते थे. जो आप श्रीलंका में भेजते थे वो तमिल टाइगर्स थे जिन्होंने आपका ही वजीर आजम मार दिया. सो डू नॉट एक्सप्लेन एंड डू नॉट टेल अस के व्हाट यू हैव बीन डूइंग, व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग इन द पास्ट. India has always taken this stand. Let me reiterate it. We have always taken this stand. We are always there for those who are persecuted. That is our relationship with Baloch as well. Anywhere where there are human rights violations and people ask for our help, we'll be there. Bangladesh, India was officially involved. India openly admitted we were involved in Bangladesh. आप देखो ना, बंगालियों का हालत क्या करते थे. आप अपनी आर्ट एंड सिनेमा में देखिए,
आप बंगालीज को कैसे दिखाते हैं? आपका ड्रामा है संगे मरमर, उसमें एक बंगाली कैरेक्टर है, हाउ शी इज बीन रिडिक्यूल्ड ऑन स्क्रीन. दैट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल हु आर नॉट फेयर. वी आर अ डाइवर्स नेशन. अगर हमारे मुल्क के कुछ लोगों को कहीं पे परेशानी हो रही है, वी विल डेफिनेटली इंटरफेयर. अगर आप बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगे, हम वहां पे भी इंटरफेयर करेंगे. हम किसी की टेरिटरी लेने के लिए कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ कोर्स वी विल. देखें, जब तक पूरी दुनिया का रूल है इंटरनेशनल लॉ का कि आपने अगर किसी के इंटरफेयर करना है तो आपके पास कोई लीगल जुरिस्डिक्शन या लीगल आपके पास कोई मैंडेट होना चाहिए. ये नहीं है कि आपने व्हाट इज द लीगल जुरिस्डिक्शन दैट पाकिस्तान हैज व्हेन इट इंटरफेयर्स इन कश्मीर? मैडम, व्हाट इज योर लीगल जुरिस्डिक्शन? दरअसल प्रॉब्लम यह है कि आपको हिस्ट्री का नहीं पता. आप पूरी दुनिया कह रही है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है दोनों मुल्कों के, इसके दरमियान ये डिस्कशन होना है, ये फाइनल होना है. तो आप इसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? आप ना ये इतना बड़ा डिस्प्यूट है, तो व्हाई आर देयर नो पीपल ऑन योर साइड? व्हाई इज नो सेंसिबल कंट्री ऑन योर साइड? ऐसा क्यों है? आपके पास एक तुर्की और एक चाइना ही क्यों है? चले, मुझे दो लोग क्यों हैं जो आपकी साइड खड़े हैं? आखिरी सवाल करता हूं आपसे, एक आखिरी सवाल करता हूं. आप सिर्फ एक काम कर लें, आप कश्मीर को ले जाएं, लेकिन एक काम करें, आप ये करें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कन्विंस कर लें कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, तो हम पीछे हट जाएंगे. कर ले आप सीज फायर को ऑन रखें. आई थिंक हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. व्हेन पाकिस्तान इज नॉट बिजी सेंडिंग टेररिस्ट्स टू आवर कंट्री, वी आर ऑलरेडी एट पीस. इतने दिन से सीज फायर जो है वो है बॉर्डर पे, तो हमें तो कश्मीर से कोई ऐसी न्यूज भी नहीं सुनाई दे रही है. तो आई थिंक हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. this entire movement will automatically die down if there's no foreign interference. चले, let's see ये क्या होता है इसका. लेकिन what I believe कि the only way forward is when we talk, we discuss, we sit on table. अगर for a moment India decides कि वो नई टेबल पे बैठना चाहते, वो 2-4 साल वेट करना चाहते हैं, और मैं personally I would say कि पाकिस्तान should only speak from the position of strength. इवन पाकिस्तान, हमें पता है कि इंडिया के साथ इमीडिएटली हमारी कोई बात नहीं होनी, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज टॉकिंग, व्हाट जनरल बाजवा इज टॉकिंग, वी आर प्रिपेयरिंग एन इंटरनेशनल ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं हम. वी आर टाइम एंड अगेन एक्सप्लेनिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी हाउ इंडिया इज belligerent and aggressor and not coming on table. It will have global consequences for a moment, for a short term. Yeah, it already has global consequences, like you being in the grey list, right? Grey list is it already has consequences. You being isolated and suddenly changing your whole idea of national security, suddenly changing such a good tone, it is already a part of the global consequences that you're facing. Must say. All what I believe when I talk to my Indian friends, जब भी मैं बात करता हूँ, and when I speak here, I am for peace. कल भी मैं पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे बात कर रहा था, and I was saying I am for peace and we believe in connectivity growth. जो माजी में हुआ वो गलत है. Absolutely, यहाँ पे भी यही है, बट दिक्कत वही आ जाती है कि आपकी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे, ठीक है, वो हमारा इंटरनल मैटर है, वहीं पे आके दिक्कत आ जाती है. इफ यू आर रियली रेडी टू मूव फॉरवर्ड, then the try should be really honest. Then you have to really bury the past. हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है. हम 26/11 को बुलाएं, पठानकोट को बुलाएं, पुलवामा को बुलाएं, उरी को बुलाएं, क्या क्या नहीं बुलाएं, कारगिल को बुलाएं. हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है बहुत सारी चीजें बुलाना, लेकिन मैं जितना माजी डिस्कस करूंगा वो मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है. सो मुस्तकबिल में पहुंचने के लिए वी हैव टू थिंक गुड, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, एंड वी नीड टू एंगेज. एंड आई एम श्योर मैं और आप जो मर्जी सोचें, जो सरकार है, जो रियासत है, वो सोच रही है. जब हम बातें कर रहे थे, टीवी पे जिंगोइज्म चल रहा था, तो डीजीएमओस और पाकिस्तान के फॉर्मर, इंडिया के फॉर्मर रिटायर्ड जनरल्स और एम्बेसडर्स इंडिया कहीं बैठ के तो डायलॉग कर रहे थे. सो द स्टेट थिंक्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, एंड आई एम श्योर द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, दे विल बी थिंकिंग वेरी प्लॉजिबल, very argumentative, and they will be making plan which will be good for the people of India and Pakistan. And I'm sure Sonam will also support dialogue one day. Absolutely. I still support it. I don't know what else to say now. Let's just conclude this. But let's hope to be the part of the peace process if that at all happens. I wish हालात अच्छे हैं और आप पाकिस्तान आए, आप लाहौर आए, आप इस्लामाबाद आए, आप कराची would love to.
you speak to the Pakistani universities, you speak to the Pakistani panelists, and you speak to the Aurat March in Islamabad and Lahore. Of course, that will be the first thing I would like to do. So we wish ये हो और there should be people to people exchange. और to be frank, सोनम, मुझे डेली मेरे ट्विटर पे और फेसबुक पे मैसेज आते हैं भारतीयों के, इंडियंस के, फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. नॉट, आज भी एक न्यूजीलैंड के एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे वालिदैन वहां पैदा हुए, ये बड़ी कहानियां सुनाते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है. And I always give them a message of hope के अच्छे दिन आएंगे. So I have never said it publicly, but I would say it today. My own grandmother, my nani is from Lahore. अच्छा, चलो, I wish कि आपकी नानी पाकिस्तान आए और वो बेचारी अब है नहीं इस दुनिया में. We lost her like last year. चले, We used to really remember Lahore. आप ही आ जाएं और आपकी मदर आए, जो है वो पाकिस्तान आए, और आई एम श्योर इट विल बी अ गुड टाइम और चीजें बहुत अच्छी होंगी. और जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आपके, जो वो कहा करते थे कि मैं नाश्ता दिल्ली में करूं, दोपहर का खाना लाहौर खाऊं, रात का खाना जो है वो काबुल खाऊं, तो इट विल कम अ गुड टाइम. ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू सम कॉन्शियस एफर्ट्स फॉर पीस, एंड आई एम श्योर पीपल लाइक यू एंड मी एंड अदर्स, दे विल डू. एंड थैंक यू वेरी मच once again, Sonam Mahajan Sahiba, for your time and for all the energy. Thank you, Samar. Thank you. Take care. Bye. Thank you.